नौजवान इस मुल्क से कहीं और पनाह लेने पर मजबूर हैं। जब किसी सियासी वर्कर के साथ मुलाकातें करते हैं, क्या वाक़अतन वो दहशतगर्द हैं? क्या इस कौम को वो लोग माफ़ करेंगे? मानस इमरान की वो बात कर रहे हैं। इनके किसी बयान को पार्टी तर्जमान के तौर पर मत लिया जाए। मेरी वाइफ के बाजू, मेरी वाइफ के छाती पर जख्मों के निशान थे। ये मुजरम है, इन्होंने ये जुर्म किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं अनवार इंसान। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तज़ब्ज़ुब का शिकार है। सियासी, माशी, अदालती अदम इस्तेहकाम इस वक्त अपने अरूज पर है। नाज़रीन, नौजवान इस मुल्क से कहीं और पनाह लेने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, इस वक्त अदलिया के लोग जब किसी सियासी वर्कर के साथ मुलाकातें करते हैं तो उनकी टेप रिकॉर्डिंग या और बहुत से मामलात, उनकी गिरफ्तारियां, जिनको देखकर यह लगता है कि रियासत फिर हमें कई दहाइयां पीछे ले जाएगी। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के हवाले से जब सरे फहरिस्त खबर है पाकिस्तान के कुछ नौजवान जो कि इस मुल्क से फरार का रास्ता अख्तियार करते हैं, बदकिस्मती से वो अपनी जानें खो देते हैं। मेरा सवाल इस रियासत से है, रियासत धरती माँ की तरह से, जो दावा करती है कि रियासत माँ की तरह होती है, उससे कि क्या उन नौजवानों पर हमारा मीडिया बात करता है? रियासत से मेरा सवाल है कि आपका फोकस है कि हमारे नौजवान जो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, वो तो जा मिले जो यहाँ पर मौजूद है, उनके मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग की जाए। मेरा सवाल ये है कि जिन नौजवानों पर इस वक्त दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए हैं, क्या वाक़अतन वो दहशतगर्द हैं? अल्लाह ना करे तो अगर वो किसी दहशत ग्रुप के हाथ लग गए तो क्या इस कौम को वो लोग माफ़ करेंगे? नाज़रीन, ये वो तलख सवाल हैं जिन पर अगर बंदा गौर करे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तनाज़र में असद उमर साहब नाज़रीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके जो मुकदमात है वो ख़त्म हो जाते हैं या उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ बातें की जिसमें शुबा ज़ाहिर हुआ कि मानस इमरान की वो बात कर रहे हैं। इस शुबे की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने असद उमर साहब की दुर्गत बना के रख दी और रिजेक्ट कर दिया उन्हें। एक बुशरा मुग़ल IK के नाम से हाईलाइट इंसाफीन के नाम पे जारी करती हैं, ट्वीट अकाउंट पे कहती हैं, तहरीक इंसाफ का ताज़ा तरीन अलामिया असद उमर पर इमरान खान के अदम एतमाद का इज़हार का सबूत है। अलामिया से वाज़ेह है कि असद उमर अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। इनके किसी बयान को पार्टी तर्जमान के तौर पर मत लिया जाए। नाज़रीन, ये एक ही जमात और उसमें दो मुख्तलिफ तरह की राय, और कुछ तबका ये भी है वो कहता है असद उमर इस वक्त राइट पे हैं। वो जो बात करने की बात कर रहे हैं, नौजवानों पर मुकदमा ख़त्म करवाने की बात कर रहे हैं, तो वो सही सिमत में है। नाज़रीन, एक और दिल खराश वाक़या पेश आता है। डॉक्टर ताहिर साहब के हवाले से इमरान खान एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, माजर के साथ बड़ी तलख बात है। वो कह रहे हैं कि मेरी वाइफ के बाजू, मेरी वाइफ के छाती पर जख्मों के निशान थे। नाज़रीन, ये ऐसी बात है कि अगर कोई सियासी वर्कर आपस में गुत्थम गुत्ता हो, उस सिचुएशन में भी अगर किसी इस हवा की बेटी पर ऐसा जुल्म हो तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो माएँ बहनें होती हैं उन पर मेरा नहीं ख्याल सियासत या अपना रोब दबदबा कायम करके आप रियासत को आगे ले जा सकते हैं। नाज़रीन, एक और ट्वीट जो कि सियासी पाकिस्तान की जानिब से किया गया, आने वाले इंतखाबात में मुकाबला नून लीग और पीपल पार्टी से होगा। उम्मीद है वो माजी की तरह एक दूसरे को गालियाँ नहीं देंगे। ये कहते हैं इफ्तिखार साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। किसी को इनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, वो राय को मान सकता है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये राय आमा किसके कहने पर हमवार कर रहे हैं? ये राय आमा किसके कहने पर दो जमातों को इस वक्त मुल्क में उतार रहे हैं
कि कौम फैसला करे कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या होगा। देखो आप जितनी मर्जी आज मसाइब में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माजरत के साथ कम से कम एक मरतबा उनका नाम तो लो ना। तो ये मेरे ख्याल से बददियानती है थोड़ा सा। अब एक और बात जो फौजी अदालतों के हवाले से है, उस पर इंशाल्लाह आज शाम को एक प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी बेसिकली सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने डायरी नंबर जारी कर दिया है जो हमारी मिलिट्री कोर्ट्स हैं उस हवाले से कि इनमें आम शहरियों का जो ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ये वो बुनियादी मुहर्रकात हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ वकला को हरासा किया गया है, जिनमें से कुछ वकला ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की तरफ झुकाव रखते हैं या इमरान खान के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और जब वो खान की बात करते हैं, खान के कानूनी मामला संभालने की बात करते हैं तो उन्हें हरासा किया जाता है या उठा लिया जाता है। इनमें सरफहरिस्त सरदार साहब हैं और एक दो लोग और भी हैं। इन्हें अगवा करने का कहा गया या और बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैं ये कहूँगा कि रियासती अदारों ने गिरफ्तार किया, उसके पीछे जो भी वजूहात हैं वो अदारों को पेश करनी चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक जो करना है करें। कौम के सामने रखें कि ये मुजरम है, इन्होंने ये जुर्म किया, फिर अदारे फैसले करें। अगर फैसलों को सही बुनियादों पर, अदल की बुनियाद पर किया जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि कौम लब्बैक ना कहेगी। नाज़रीन, ये थे मेरे व्यूज़। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस हवाले से क्या राय है। मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो किस तरफ जा रहा है, और इंशाल्लाह हम आइंदा भी इस तरह के सुलगते हुए मौज़ूआत पर आपको ज़रूर अपनी राय से इज़हार करेंगे। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बानी की इजाज़त को इजाज़त दी। देखते रहिए अल्लाह ने के बाद।